हेलो एवरीवन। मैं मोहम्मद अशफाक और आप टीचर्स एकेडमी अरेरिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो बेसिकली आज हम सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2023 वाला, यानी 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो मैथ का कंटेंट का क्वेश्चन था उसका डिस्कशन वीडियो लेकर के आए कि क्वेश्चन क्या था। देखिए, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से बहुत हद तक मैच करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वन बाय वन करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं। यानी कि क्वेश्चन करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल थ्री डायमेंशनल शेप्स। किसमें थ्री डायमेंशनल शेप है, त्रियामी आकृतियां। थ्री डायमेंशनल शेप क्या होता है? देखिए, वैसा शेप जिसमें लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं। जैसे ये सीट है, एक पेपर का ये A4 सीट है, ये थ्री डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन ऊंचाई नेग्लिजिबल है ना। ऊंचाई इसका क्या है, कुछ नहीं। पेपर का थिकनेस उसके लंबाई चौड़ाई के कंपेयर में बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल। तो ये पेपर टू डायमेंशनल हो गया। उसी तरह अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक एक शेप बना देते हैं इस तरह करके, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। इसमें देखिए एक ऊंचाई मान लेते हैं, एक चौड़ाई, ये टू डायमेंशनल हो गया। थ्री डायमेंशनल क्या होगा? तो देखिए घन के बारे में कह रहा है, घन। तो घन आप समझ लीजिए किसको कहते हैं। घन कहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। घन आपको दिख नहीं रहा होगा, हम अब कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। तो ये देखिए, ये घन समझ लीजिए अभी आप इसको, है ना। ये घन हो गया आपका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ बराबर है, तो ये घन हो गया। थ्री डायमेंशनल है ये, क्योंकि इसमें मान लीजिए ये हो गया इसका क्या, लंबाई, ये हो गया इधर वाला इधर चौड़ाई, और ये ऊंचाई भी हो गया। तो थ्री डायमेंशनल हुआ कि नहीं, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई भी हो गया, तो ये थ्री डायमेंशनल हो गया, है ना। तो इसको हम थ्री डायमेंशनल आकृति बोलेंगे। चलिए, ये हो गया। अब आते घनाभ। घनाभ किसे कहेंगे? तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये घनाभ है। इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है ना। एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए, और ऊंचाई भी है। देख लीजिए आप, ये ऊंचाई भी है। तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल घनाभ। घनाभ आयत से मिलकर के बना होता है, घन जो होता है वर्ग से मिलकर के बना होता है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगा। तो ये हो गया घनाभ आपको। तो ये भी थ्री डायमेंशनल है, अभी दिखाएं आपको। घन थोड़ी देर पहले दिखाए थे, वो भी थ्री डायमेंशनल है। गोला, क्रिकेट का बॉल देखें आप, क्रिकेट का बॉल को समझ लीजिए गोला, तो वो भी थ्री डायमेंशनल होता है। और सिलेंड्रिकल, तो ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल ग्लास, पानी पीने वाला जो ग्लास होता है, या ये आप देख सकते हैं, है ना, ये सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये भी थ्री डायमेंशनल हो गया, है ना। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये देख लीजिए, ये सिलेंड्रिकल हुआ, ये भी थ्री डायमेंशनल है। इसमें भी ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई है, सब चीज़ है। चलिए, तो यानी कि घन भी होगा, घनाभ भी होगा, गोला भी होगा और बेलन भी होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन। तो पहला सही है। चलिए 32 नंबर, आप इसके पैरेलल में आप इंग्लिश भी देख सकते हैं ना, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग इसमें 32 में, है ना। 32 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है। ध्यान रखिए कि सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा है ना, सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण अगर को बराबर कर दे तो वो आयत बन जाता है। कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं इसमें। एक आयत क्या होता है? एक आयत ये होता है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आयत हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आयत हो गया। समांतर चतुर्भुज को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें भी भुजा समानांतर होता है, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, है ना, और इसका कोण अलग अलग होता है, ठीक है ना।
तो अगर इसका सब कोण को बराबर कर देंगे तो ये गौर से देखिए आयत के तरह हो जाएगा। इसका कोण अभी टेढ़ा दिख रहा है आपको, सारा कोण बराबर कर देंगे तो 4 कोण है, चारों कोण बराबर है, टोटल मिला के 360 है, 360 भागा 4 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री का एक कोण, तो ये आयत हो जाएगा। वर्ग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी और वही नेचर आयत में होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज का अगर चारों कोण को बराबर कर दे तो वो आयत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है, ये गलत है। पतंग का सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत नहीं बन सकता है, पतंग बल्कि वर्ग के रूप में बन सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आयत का सब भुजा बराबर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का भी चारों कोण बराबर होता है, 90 डिग्री होता है और चारों भुजा बराबर होता है। तो आयत का तो ऑलरेडी कोण 90 डिग्री है, खाली भुजा इसका बराबर नहीं, तो भुजा को बराबर कर देंगे तो वर्ग ही हो जाएगा ये। तो सही स्टेटमेंट है वो भी, तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। समचतुर्भुज ऑलरेडी उसका भुजा क्या है, उसका भुजा ऑलरेडी बराबर है, चारों भुजा, बस कोण को अगर बराबर कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे तो क्या यह वर्ग नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, है ना। ये देखिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो आंसर नहीं है पूछा तो वो क्या हो जाएगा? पतंग वाला हो जाएगा, है ना। पतंग, यदि पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो, ये 2 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका इंग्लिश भी पैरेलली देख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो, जो इंग्लिश में कंफर्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि रक्त समूह दिया हुआ ABO AB कुल, उधर आपको विद्यार्थी की संख्या, ए ब्लड ग्रुप वाला विद्यार्थी 9 है, बी ब्लड ग्रुप वाला विद्यार्थी की संख्या 6 है, उसी तरह दिया गया। पूछा सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। तो इसमें गौर से देखिए, सबसे अधिक कौन है? ओ है ना, 12 है, 12 विद्यार्थी की संख्या, यानी ओ ब्लड ग्रुप सबसे अधिक पाया जा रहा है। और सबसे कम कौन पाया जा रहा है? ए भी पाया जा रहा है। कितनी संख्या है? 3 है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है, सबसे अधिक और सबसे कम वाला। तो पहले कहा गया सबसे अधिक, तो पहले सबसे अधिक को लीजिए, 12 लीजिए, और उसका अनुपात लेना है ना। तो अनुपात का मतलब बट्टा भी आप कर सकते हैं ना। तो अनुपात का मतलब बट्टा 3, तो 12 भागा 3 हो गया। तो 12 भागा 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4:1 नहीं हो गया ये? तो 4:1 आंसर हो जाएगा। और 4:1 है कहाँ? डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर। इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि पूछेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है ये। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया है, उसमें लुप्त संख्या की पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक है ना, एक दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, उसके बाद स्पेस खाली है, फिर 45 है ना, फिर 66 है, और फिर 91 है। यही है ना, यही संख्या है। तो यहाँ गौर से देखिए कि 1 से 6 में जो बढ़ रहा तो 5 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा? 5। अब 6 से जब 15 की तरफ जा रहा है, ये 6 से 15 की तरफ जा रहा तो 9 बढ़ रहा। कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा। यानी कि 5 से 9, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है ना। उसी तरह आप यहाँ देखिए, 45 से 61 गया तो कितना बढ़ा है? 21 बढ़ा है। और 61 से 91 गया तो कितना बढ़ा है? ये 25 बढ़ा है। तो इसमें भी देखिए 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो 4 इंक्रीज करना, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 में 4 जोड़े 9 होगा, 9 में 4 जोड़िए 13, यानी कि यहाँ पे 15 में 13 जुटेगा। तो 15 जोड़ 13 करेंगे तो 15 जोड़ 13 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ से 6 माइनस 1 करके देखिए 5 बढ़ा है, 15 माइनस 6 करके देखें 9 बढ़ा है, यहाँ नहीं पता। 66 माइनस 45 करके देखें तो 21 बढ़ा है, और 91 माइनस 66 करके देखें तो 25 बढ़ा है। अब जो अंतर लिए हैं वो सब में क्या रिलेशन है? तो देखिए 5 में 4 जोड़िएगा 9 आएगा, यहाँ बीच में गैप है, नहीं पता है ना, लेकिन ये वाला पता है। 9 में उसी तरह आप क्या जोड़ दीजिए, सॉरी, इसके बाद यहाँ 21 में 4 जोड़े तो क्या हुआ? 25 हुआ है। तो ये सीरीज बनता जा रहा है, ये सीरीज बनता जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 13, यानी 15 में 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। समझे? अब 13 में 28 में यानी 17 जोड़िए। अब देखिए 13 जोड़े थे, अब 13 से 4 अधिक क्या होगा?
17 होगा, तो 28 में 17 जोड़ेंगे, तो 28 में 17 जोड़ के देख लीजिए 45 आ रहा है कि नहीं, 45 आ रहा है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर 28 हो जाएगा। तो 28 आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 28 है आपको सी ऑप्शन में, है ना। लेकिन आपका हो सकता है कि अलग ऑप्शन हो, आंसर 28 होगा, आंसर 28 में टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में बताए भी थे कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछे आपको आंसर 5 मारना है, समझे। एक बार या तो 48 का दे देगा या 36 का दे देगा, है ना। जैसे इस दफ़ा 36 दिया है, ये अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों का अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है। तो देखिए छोटा छोटा वर्ग है ना, 36 वर्ग है जिसकी भुजा बराबर है ना, आइडेंटिकल स्क्वायर है, इस तरह का 36 स्क्वायर है। तो इसको वो ना किस रूप से रखे कि उन्हें क्या कहते हैं, कितने तरीके से वो सजा सकती है, आयत बना सकती, कितने तरीके से। इसका 5 तरीका होगा आयत बनाने का। फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, 36 छोटा छोटा आइडेंटिकल स्क्वायर है, 36 को एक लाइन में सजा दिए तो एक आयत बन जाएगा, है ना। एक आयत बनेगा ना, जिसकी लंबाई तो 36 होगी, लेकिन ऊंचाई जो आयत की भुजा होगा, सॉरी वर्ग, छोटा वाले वर्ग का भुजा होगा, वो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 18 को एक लाइन में सजा दे और 18 को इसके ऊपर रख दे, है ना। 18 इस लाइन में सजा दे और 18 इसके ऊपर रख दे, तो भी हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए 12 12 का लाइन, 3 लाइन लगा दे, तो ये भी एक आयत बना। तीसरा क्या हो सकता है कि 9 और जाकर के 4 का कर दे, तो ये हो जाएगा। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा हो जाएगा 9 और जाके ये 4 का कर दे, तो चौथा हो गया, समझे। पांचवा क्या होगा, पांचवा हो जाएगा 6 6 का कर दे, तो भी एक बनेगा आयत, समझे। तो कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है ना, तो वर्गों को व्यवस्थित करने पे। तो आयत 4 बनेगा, एक जो बनेगा आपको ये वर्ग बनेगा, समझे, एक वर्ग बनेगा। तो आयत के बारे में पूछा तो आयत का आंसर 4 देंगे। अगर पूछता कितने प्रकार से सजा सकते तो आंसर 5 होता, लेकिन पूछा कितने आयत बना सकती है, तो आयत तो 4 ही बनेगा, 1 2 3 4, 4 आयत बनेगा, तो 4 आंसर मारेंगे। और इसका आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कभी आपको ये पूछेगा, कभी सजाने का ये पूछेगा, उसमें 5 होगा, ऐसे कर सकते हैं जैसे गुणनखंड लिख दिए, 36 गुना 1 बराबर भी 36 होगा, ये एक आयत हो सकता है जिसका लंबाई ये चौड़ाई ये हो गया। उसी तरह 18 गुना 2, तो ये भी एक आयत हो गया। उसी तरह मान लीजिए 12 गुना 3, ये भी एक आयत हो गया जिसका लंबाई है चौड़ाई है। उसी तरह 9 गुना 4, ये भी एक आयत हुआ जिसका लंबाई है चौड़ाई ये हो गया, है ना। लेकिन 6 गुना 6 ध्यान से देखिए, ये 36 तो हो रहा, लेकिन ये वर्ग हो जा रहा है क्योंकि उसका दोनों भुजा बराबर हो जा रही, तो ये वर्ग हो जा रहा। तो आयत के बारे में पूछा तो 4 ही आंसर देंगे, तो 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है ना। फिर से बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। ऐसा क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ चुका है अपने एग्जाम में। क्या पूछा, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्या का योगफल। चलिए 100 में से कोई एक पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, होल नंबर, मान लीजिए वो W है, जोड़ दिए। अब फिर कहते उसी में से 100 में से उसी संख्या को घटाते, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती, तो वही संख्या 100 में से घटा दिए। अब जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ, एक संख्या ये एक ये, दोनों का योगफल पूछ रहा है क्या होगा, तो दोनों का योगफल कीजिए, तो आप दोनों को जोड़िए, तो ये देखिए ये W तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जितना जोड़े उतना घटा दिए, बचा क्या, ये 100 मिलकर के क्या बना देगा, 200। बात समझ में आई। तो इस तरह करके आप, इसका आंसर 200 होगा, क्योंकि जो संख्या जोड़े बाद में वही संख्या घटा दिए तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। यहाँ पूछ रहा है कि एक सीरीज दिया गया 5 - 5 + 5 - 5, एक सीरीज है, सो ऑन, कि विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, यानी विषम संख्या पदों तक इसका योगफल क्या होगा। तो आप देखिए विषम संख्या पदों तक ले लीजिए इसका, देखिए 3 तक लिए हम फॉर एग्जाम्पल, है ना। छोटा सैंपल लेकर के देखते, 5 - 5 + 5, ये 5 5 कैंसिल और ये 5 अकेला बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5,
क्योंकि ये +5 -5 0 और ये 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। आप विषम 4 तो लेंगे नहीं, अब 5 सैंपल लेकर के भी देख सकते हैं। ये +5, ये +5, ये -5 मिल करके 0, फिर भी 5 ही बचेगा, तो 5 होगा। विषम संख्या पदों तक बोला है, तो सम संख्या पदों तक कहता तो 0 होता, समझे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आइए। 38 नंबर क्वेश्चन बोला अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा पहले उसके बाद छोटा, समझे। बड़ा पहले लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, सेकंड नंबर ऑप्शन में बड़ा नंबर पहले है, और यहाँ थर्ड और फोर्थ में छोटा है, सॉरी ये थर्ड में, तो थर्ड तो होगा नहीं, तो बचा ये। अब इसमें से कंपेयर कीजिए, पहला तो सबका सेम है 10.5 10.5 10.5। दूसरा में आइए, इसका 1.50 1.50, इसका 1.05, तो ये तो छोटा हो गया, ये दोनों सही जा रहा है, तो ये दोनों में आप कंपेयर करेंगे। अगला सीरीज देखिए, इसका ये है 1.05, ये 1.055, तो ये वाला बड़ा है 1.055, इससे कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है। ये हो गया 1.05 को इसके आगे में 0 भी लगा सकते हैं, तो आप कंपेयर करके देखिए, यहाँ 50 यहाँ 55, तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ, तो फाइनल आंसर हो गया 2 आपका, है ना। तो देख लीजिए 10.5 1.50 1.055 1.05 1.005 0.155। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले भी सीटेट ऐसा क्वेश्चन पूछा है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। इसका गुणनखंड वो होगा जो इसको पूरी तरीके से भाग दे देगा। तो पहले आप चेक करते 9 से, 9 से किसी भी संख्या में भाग लगने का क्या तरीका होता है कि उस संख्या का योगफल अगर 9 से भाग लग रहा तो संख्या 9 से भाग लगेगा। जोड़ के देखिए, तो 3 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 0, तो कितना हो गया ये 6 3 9 3 12, 12 भाग लगेगा 9 से, नहीं लगेगा, यानी कि 9 नहीं होगा। अब आप चेक करने के तौर पे आप 11 चेक कर सकते हैं, 11 होगा। 11 से कटने का क्या नियम होता है, 11 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके विषम स्थान पे उपस्थित संख्या और सम स्थान पे उपस्थित संख्या का अलग अलग योग का घटा, यानी अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, वो संख्या 11 से विभाजित होगा। तो इसका देखिए, विषम स्थान पे कौन है, 3 है, 3 के बाद कौन है, ये 6 नहीं लेंगे, 6 सम स्थान पे, 3 के बाद फिर से 3 ही है, तो ये हो गया 6 इसका सम। अब सम स्थान पे देखिए, सम स्थान पे क्या 6 है और 0 है ना, 6 है और 0, कैसे पता चल रहा है, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 3 पे क्या था 3 जोड़ 3, और 2 और 4 पे क्या है 2 और 4, 2 पे 6 है और 4 पे 0 है, तो 6 हो गया। अब दोनों का अंतर लीजिए, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या होगा 0, 0 आ गया। 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तो वो 11 से डिवाइड होगा, तो यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है ये संख्या। 3 से विभाजित का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के सारे अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इस संख्या का अंकों का योगफल कितना आया है, 12 आया है। 12 3 से विभाजित हो रहा 4 तिया 12 होता, तो ये 3 से विभाजित होगा। 5 से क्या नियम होता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाजित होगा, तो लास्ट में 0 है 5 से विभाजित होगा, तो आंसर तो 9 ही होना है इसका। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 लाख निम्नलिखित रूप में किसमें व्यवस्थित किया जा सकता है। 1 करोड़ में, 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, 100,000 को 1 लाख कहते हैं। मिलियन में पूछता तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, समझे। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता, तो 100 लाख बोला 10 मिलियन होता, 10 मिलियन बराबर 100 लाख होता, तो 10 मिलियन है नहीं 1 मिलियन है, समझे, ये होगा नहीं। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है, समझे, 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 में। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिए तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो सबसे पहले सबको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए 4.8 kg, इसका मतलब हुआ 4800 ग्राम। कितना ग्राम, 4800 ग्राम। क्यों, क्योंकि 4 kg 4000 ग्राम, 8.8 है, तो ये हो गया आपको 800 ग्राम, तो 4800 ग्राम हो गया आपको बादाम। उसके बाद 2500 ग्राम हो गया आपको क्या, किशमिश, और 3.5 kg हो गया काजू, तो ये हो गया 3500 ग्राम, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो गया आपको 0 0, ये 5 5 10 8, 18 के 8 हाथरा 1, और 4 1 5 2 7 और 3 10, यानी 10,080 हो गया आपको, इतना ग्राम हुआ।
अब इसको कह रहा 3 दर्जन पैकेट में बराबर मिश्रण को बांटा जा रहा। 3 दर्जन का मतलब हो गया कितना, 36। 1 दर्जन में 12 होता है, 3 दर्जन में 36, तो 36 से इसको भाग कीजिए 100, यानी 10,000 इतना भागा 36 कीजिए। इसको भाग करके आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको 300 ग्राम निकलेगा, समझे। भाग करके आप इसको इजीली देख सकते हैं। 12 से ही भाग कर दीजिए, 12 3 36 और 12 नमा 108 होता है, समझे। तो ये हो गया आपको 900 बट्टा 3 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे 900 को, 3 3 9, तो 300 हो गया आंसर। तो आंसर क्या होगा, 300 होगा, 300 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा पहले मान लीजिए ए था, अब 2a हो गया। पहले भुजा ए था तो ए स्क्वायर हो जाता क्षेत्रफल, लेकिन भुजा अब क्या हो गया, 2a हो गया। तो 2a का स्क्वायर करेंगे, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a। तो पहले a स्क्वायर था, अब 4a स्क्वायर हुआ, मतलब भुजा दो गुना करने पे क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। भुजा दो गुना करने पे क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और लेकिन परिमाप दो गुना ही रहेगा। भुजा जितना गुना करेंगे परिमाप उतना ही गुना रहेगा, लेकिन भुजा अगर दो गुना करे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। भुजा 3 गुना करेंगे क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। यानी भुजा जितना गुना कर रहे हैं क्षेत्रफल उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 2 गुना कर रहे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना कर रहे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना कर रहे तो 4 का स्क्वायर 16, आधा कर रहे हैं तो आधा का स्क्वायर 1/4। अगर भुजा आधा कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, समझे। तो ये है दूसरा 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्न का समूह चयन कीजिए। तो बहुत सिंपल भिन्न दे दिया, एक लिखा 1/2, एक लिखा 1/3, एक लिखा 1/4, सबका अंश बराबर है। तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो हर किसका बड़ा है, 4, 4 सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा भिन्न होगा। यानी कि 1/4 को सबसे पहले होना चाहिए, तभी तो बढ़ते क्रम में होगा। तो 1/4 सबसे पहले यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो ये तो पहले ही देखने से बन जाता है बढ़ते हुए क्रम में। तो 1/4, 1/3, 1/2 ये आंसर होगा। आप सब जानते हैं 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। 1/3 क्या होता है, 0.33 होता है। और 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। इसमें भी कंपेयर कर लीजिए, सबसे छोटा है 0.25, फिर है 0.33, फिर है 0.5। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, 1/4 उससे बड़ा 1/3, उससे बड़ा 1/2। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका क्रय मूल्य, जिसका मूल्य दिया हुआ 10 रुपये है ना। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये का सिक्का, 5 50 पैसे का सिक्का। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी। तो साबुन का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, समझे। उसके पास है कितना, तो एक तो 5 रुपये का सिक्का है, 2 सिक्का 1 रुपये का, तो 2 रुपये हो गया, है ना। 1 रुपये का सिक्का है तो 2 सिक्का है 1 रुपये का, तो दोनों मिला करके 2 रुपये हो गया, तो 2 रुपये हो गया। अब 5 है 50 पैसे का सिक्का, तो ये 2.5 रुपये हो गया, तो ये 2.5 हो गया। तो जोड़िए सबको, तो ये तो देखिएगा कि ये जोड़ने के बाद ये 5 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी 9.5 रुपये है उसके पास, चाहिए 10 रुपये, 9.5 रुपये है। कितना और उसको लगाना होगा पैकेट से, तो 50 पैसा और लगाना होगा, तो इसका 0.50 हो जाएगा रुपये। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है। रुबीना ने कार से 16:50 बजे यात्रा शुरू किया और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा में लगा कुल समय क्या है, तो सिंपल घटा देना था, कुछ नहीं करना। 21 इतना है और इसमें से 16:50 घटाएंगे, बात समझ में आ रही, 16:50 घटाएंगे। तो देखिए ये 15 मिनट है, 15 मिनट में 50 मिनट घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए करेंगे कि 1 घंटा इससे पैंचा लेंगे। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो गया, तो 15 मिनट पहले से 60 मिनट बाद में आ गया, तो 75 मिनट हो गया टोटल। आप 75 मिनट से अब 50 मिनट घटाएंगे तो कितना बचा, 25 मिनट बचा। 75 में 50 घटाइएगा 25 ही ना बचेगा, 25 बचा। अब यहाँ एक यहाँ पे चला गया था, तो ये जो 21 है ये 20 बन जाएगा।
अब ये 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 घंटा 25 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट ये ऑप्शन है, यही हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको सही से बनाते तो आप इसमें 15 में 15 लाने में कोई तकलीफ नहीं था। और हम लोग क्लास को देखें इस तरह से, समय वाला तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन देखे थे, यहाँ बहुत इजी पूछा। और उसके बाद मार्केटिंग का जो है लिस्ट वाला, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन देखे थे, बहुत इजी पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग फिर से सीटेट एकेडमी मतलब एकेडमी अररिया अपना जो दिसंबर वाला बैच स्टार्ट कर रहा है 6 सितंबर से, आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। और अंत में, प्रिपरेशन के अंत में हम लोग एक ओटीएस चलाते हैं, ओपन टेस्ट सीरीज, जो कि लगातार 1 महीना तक प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आप पहले ज्वाइन कीजिएगा क्लास, तभी आपका सिलेबस समय पे पूर्ण हो पाएगा। और फिर आपको ओटीएस ज्वाइन करना है, ओटीएस आप दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी कंपटीशन को निकालने का जो 2 पिलर होता है, एक तो नॉलेज, नो डाउट नॉलेज है, दूसरा है आप प्रैक्टिस कितना किए हैं। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तो प्रैक्टिस ही डिमांड किया जाता है, समझे। और क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा जा रहा है, हम अपने तैयारी के दरमियान आपको बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसका आंसर आप नहीं भी जानते तो आप अगर तुक्का लगाइएगा तो किस में लगाइएगा, है ना। आपको सॉल्व करके भी बताते हैं और आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट एकेडमी अरेरिया अपना कोचिंग का नाम है। हम लोग ऑनलाइन भी आ रहे हैं इस दफ़ा से। और जो नंबर है वो खान सर डायरेक्टर, उनका नंबर है 8678009000। 6 सितंबर से हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हम लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मतलब आप हमसे जुड़ जाएं। और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो अगर जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।